जैसा कि आज हमने स्कूल में चर्चा किया था स्कॉलरशिप फॉर्म के बारे में कि अगर ये आप फॉर्म फिल करते हो और एग्ज़ाम होगा और एग्ज़ाम अगर पास कर जाते हो तो आपको हर साल 12,000 रुपये मिलेंगी। लेकिन इसके लिए एक पेपर होगा और पेपर आपका 8 मार्च को होने वाला है। और देखा जाए तो समय तो हमारे पास ज़्यादा नहीं है, लगभग 1 महीने का समय है। और इस 1 महीने में हम कोशिश करेंगे, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि आपको जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वैसे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे प्रैक्टिस कराऊँ। इसके लिए आपको करना यह होगा कि ये देखो, स्कूल में तो ये हम लोग नहीं कर पाएंगे क्योंकि स्कूल का सिलेबस अलग होता है और ये जो एग्ज़ाम है उसका सिलेबस थोड़ा सा अलग है। तो मैं कोशिश करूँगा कि हर रात 8 बजे या 7 बजे एक वीडियो बनाऊँ और उस वीडियो में कुछ क्वेश्चंस आपको मैं दिखाऊंगा कि कैसे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं। मानते हैं कि समय थोड़ा कम है, लेकिन अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको उसी कम समय में जितना मेरे से हो सकता है मैं करने की कोशिश करूँगा। आप सब जानते ही हैं कि स्कूल में हम आपके लिए कितना तत्पर रहते हैं। जब भी मौका मिलता है आप लोगों के लिए तो हम कुछ करना चाहते हैं। अभी आपने देखा था कि जिला में हम लोग गए थे, काफ़ी अच्छा किया बच्चों ने। और फिर मौका आया हुआ है अभी छात्रवृत्ति के लिए, और इसमें सारे बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सारे बच्चे भाग ले सकते हैं। इसके लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, मैंने आपको बता दिया किस तरीके से अप्लाई करना होता है। तो आप लोग हर रोज़ शाम में तैयार रहिएगा, एक वीडियो मैं बनाऊँगा और इस वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और आज मैं शुरू ही कर रहा हूँ, आप देखेंगे किस तरीके का क्वेश्चन आता है और इसको कैसे हम लोग बनाएंगे, है ना। हेलो दोस्तों, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि आपका जो पेपर होगा वो कितने तारीख को होने वाला है, तो 8 मार्च को। तो उस पेपर में कैसे क्वेश्चंस आएंगे, कितने क्वेश्चंस आएंगे, उसके लिए हमें कितना समय मिलेगा, इसके बारे में पहले मैं आपको बता दूं। तो आपको मैंने बताया था कि आपका पेपर जो होगा 2 पेपर होगा। पहला जो पेपर होगा उसको बोलेंगे मानसिक योग्यता परीक्षा, और दूसरा जो पेपर होगा वो बोलेंगे शैक्षणिक योग्यता परीक्षा। दोनों पेपर के लिए आपको जो समय मिलेगा वो 90 मिनट के लिए मिलेगा। 90 मिनट का मतलब क्या होता है, 1.5 घंटे का समय। और कितने नंबर का होगा, तो 90 नंबर का भी होगा आपका वो, है ना। यानी 90 क्वेश्चन 90 मिनट के लिए आपको ये दिए जाएंगे। पहला जो आपका जो सेक्शन होगा वो होगा मानसिक योग्यता। इसमें रीजनिंग की बात करते हैं। इसमें आपकी यह देखी जाती है कि आपका दिमाग कितना काम करता है। कुछ चीज़ें आपको दी जाएंगी और उसको देख करके उसका आकलन करना है, और अगला जो होगा वो किस तरीके से होगा आपको वो बताना होता है। इस पे मैंने आपको आज 10 क्वेश्चंस लाया है कि 10 क्वेश्चंस के माध्यम से आप ये पता कर पाओगे कि रीजनिंग में क्वेश्चंस किस तरीके के आते हैं और आप इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, है ना। तो मैं आपको सबसे पहला क्वेश्चन दिखाता हूँ, आप इस क्वेश्चन को देखेंगे और आपको पता चलेगा कि आपका तैयारी कैसा है या आपका दिमाग काम करता है कि नहीं करता है। ठीक है, देखो आपको ये क्वेश्चन दिख रहा होगा, इसको पढ़ते हैं। पहले लिखा है कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से 3 किसी न किसी प्रकार से समान है जबकि एक भिन्न है। भिन्न शब्द का चयन करें और उत्तर पुस्तिका में निर्देशानुसार दर्शाएं, है ना। इसमें आपको 4 शब्द दिख रहे होंगे। चारों शब्द कौन कौन से हैं देखिए। तो पहला है आपका पृथ्वी, दूसरा है आपका चंद्रमा, तीसरा है बुध और चौथा है बृहस्पति। तो आपने पढ़ा होगा विज्ञान में, मैंने पढ़ाया भी था कि ग्रह के बारे में। 8 ग्रह होते हैं ना, तो 8 ग्रह में कौन कौन से आते हैं, तो पृथ्वी आता है, बुध आता है और बृहस्पति आता है। रही बात चंद्रमा की, तो चंद्रमा एक ग्रह नहीं होता है, इसको बोलते हैं उपग्रह। क्या बोलते हैं, उपग्रह। तो आपने यहाँ देखा कि 4 में से 3 जो है वो ग्रह हैं और एक जो है उपग्रह है। तो इसमें अलग कौन सा हुआ, उपग्रह अलग हो गया। तो इसका आंसर क्या हो गया, चंद्रमा हो गया। आप देख रहे हो क्वेश्चन कैसा क्वेश्चन आ रहा है। एक और क्वेश्चन आप देखेंगे, इस क्वेश्चन को आप देखें, है ना। इसमें भी आपको 3 चीजें जो होंगी एक जैसी होंगी और एक अलग होगा। आपने देखा इसमें पहला क्या है, कलम, दूसरा है किताब, तीसरा है आपका पेंसिल और चौथा है आपका कुर्सी। तो इसमें अलग कौन सा है, कलम से हम लिखते हैं, पेंसिल से भी लिखते हैं और किताब को पढ़ते हैं और कुर्सी पर बैठते हैं। यानी 3 चीजें जो है इसमें पढ़ने से संबंधित है और चौथा चीज क्या है, अलग है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कुर्सी हो जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन आप देख सकते हो, इस क्वेश्चन को देखो। इसमें क्या है, पानी है, वाष्प है, बर्फ है और लकड़ी है। पानी आप पीते हो, वाष्प भी पानी से ही बनता है और बर्फ भी पानी से बनता है। तो यानी पानी, वाष्प और बर्फ तीनों एक जैसा है, और इसमें सबसे अलग कौन सा हो गया, तो लकड़ी। इसका आंसर क्या हो गया, लकड़ी। देख रहे हो आप कैसा क्वेश्चन आता है इसमें। एक और क्वेश्चन आप देखो, इसमें है चोर है, लेखक है, वक्ता है और पत्रकार है।
मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन का आंसर मुझे देने की जरूरत है। आप सभी लोग देखते ही पहचान गए हो कि इसका आंसर कौन होगा। सबसे अलग इसमें कौन सा है, तो चोर। चोर इसमें क्या है, सबसे अलग है। और क्वेश्चंस देखो आप, क्रिकेट, कैरम बोर्ड, लूडो और शतरंज, इसका आंसर क्या होगा। आप थोड़ा सा दिमाग पे जोर दो। आप सोचो क्रिकेट खेल रहे हो, तो क्रिकेट खेलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टीम बनाना पड़ेगा और फिर आपको फील्ड में जाना पड़ेगा। कैरम बोर्ड अगर खेलना है तो क्या करोगे, इसमें भी आप टीम बनाओगे, लेकिन इसको कहाँ खेलोगे, आप घर पे खेल सकते हो, इसके लिए बाहर जाने की जरूरत है क्या, नहीं है। लूडो की बात करेंगे, इसमें भी आप टीम बनाते हो और घर पे इसको खेल सकते हो। और चौथा है आपका शतरंज, इसको भी आप टीम बना करके घर पे खेल सकते हो, लेकिन एक गेम इसमें ऐसा है जिसको खेलने के लिए आपको बाहर जाना पड़ेगा, और वो कौन सा गेम है, क्रिकेट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्रिकेट, क्योंकि यही एक ऐसा गेम है जिसको खेलने के लिए आपको बाहर जाना पड़ेगा। तो सबसे अलग तो यही हुआ ना, इसका आंसर क्या हो गया, क्रिकेट। तो उम्मीद करता हूँ कि आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे कि रीजनिंग में कैसे क्वेश्चंस आते हैं और आपको किस तरीके से सोचना होता है। ये देखो, ये भी रीजनिंग का ही क्वेश्चन है। आप हिंदी वाला पढ़ो, देखो क्या लिखा है, निम्नलिखित प्रश्नों का अध्ययन करें और उसी के अनुसार जवाब दें। कह रहा है कि प्लस का अर्थ है गुना, ठीक है, माइनस का अर्थ है प्लस और गुना का अर्थ है माइनस भाग। तो आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, बोर्ड मास आप पढ़े हो ना, तो उसी पे इसको बना देंगे। कैसे बनेगा देखो, पहला क्या है, 5, तो 5 लिख दो, और 5 के बाद क्या है, साइन, प्लस का साइन है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि प्लस का अर्थ क्या है, गुना है, तो हम प्लस की जगह पे क्या लिखेंगे, गुना लिखेंगे। और उसके बाद अगला संख्या क्या है, 4, तो 4 को लिख दो आप, ठीक है। उसके बाद माइनस, यहाँ कह रहा है कि माइनस का अर्थ है प्लस, यानी माइनस की जगह पे क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। फिर संख्या क्या है आपका, 18 है, 18 को लिख दो। फिर 18 के बाद क्या है, गुना, यहाँ पे गुना है, लेकिन यहाँ कह रहे हैं गुना का अर्थ क्या है, भाग है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, भाग, और यहाँ पे लिख देंगे 3। अब इसको हम थोड़ा सॉल्व करते हैं। बोर्ड मास आपने पढ़ा है ना, BODMAS। तो बोर्ड मास में सबसे पहले आप देखो, यहाँ पे हमारे पास 3 चिन्ह है, गुना का है, जोड़ का है और भाग का है। तो सबसे पहले कौन सा आएगा, भाग, तो भाग कर देते हैं, बाकी चीजों को आप ऐसे ही लिखोगे। 18 को 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। अब हमारे पास जो चिन्ह है कौन कौन सा है, गुना का है और जोड़ का है। तो गुना और जोड़ में सबसे पहले क्या होगा, गुना होगा, तो गुना करते हैं। 5 चौका 20 और प्लस क्या हो गया, 6, तो 20 और 6 को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा आपका, 26। तो आपके पास 4 ऑप्शन है ना, 18 है, -12 है, 26 है और 24 है। इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, 26 हो गया, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन एक और देख लो आप, इसमें भी वही है आपको, है ना, कह रहा है कि ये आपका क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सबसे पहले लिख लेते हैं, ठीक है। पहला क्या है, 10 है, 10 हमने लिखा, और यहाँ पे जोड़ लिखा हुआ है। जोड़ का अर्थ क्या कह रहा है, जोड़ का अर्थ गुना है, जोड़ का अर्थ गुना है, तो जोड़ की जगह पे क्या लिखेंगे, गुना। और संख्या हमारे पास क्या है, 5, तो हमने 5 लिख दिया। फिर 5 के बाद क्या चीज़ है, गुना है, तो गुना का अर्थ क्या है, यहाँ पे गुना का अर्थ यहाँ पे लिखा हुआ है ना, गुना का अर्थ है भाग, जो कहेगा हम वही करेंगे। तो गुना के जगह पे हमने क्या लिख दिया, भाग लिख दिया। और फिर यहाँ 2 है तो 2 को लिख दिया। फिर यहाँ माइनस है, यहाँ पे माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ क्या है, देखो, माइनस का अर्थ प्लस है, माइनस का अर्थ प्लस है ना, तो माइनस की जगह पे हमने क्या किया, प्लस कर दिया, ठीक है। सॉरी 5 है ना, तो 5 लिख देते हैं, माइनस की जगह पे 5 लिख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो मैंने अभी बताया ना, बोर्ड मास, बोर्ड मास में क्या होता है, सबसे पहले डिवाइड का काम होता है, यानी भाग देने का काम होता है। तो भाग दे देते हैं हम लोग, तो 10 गुना 5, और भाग का मतलब होता है, बट्टा में लिखते हैं ना, 5/2, ठीक है। और प्लस क्या हो जाएगा, 5, कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ पे, ये 2 से 10 कटेगा, 5 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पे हो गया आपका 5। अब यहाँ 5 है, 5 को 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 25, और इसमें 5 हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना, 30। अब देखो 30 आपके ऑप्शन में है कहीं पे, ये 35 है, ये नहीं होगा, ये 45 है, ये नहीं होगा, हाँ ये 30 आपको दिख रहा है, तो ये आपका हो जाएगा आंसर। कितना आसान है। चलो एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग, कैसा क्वेश्चन आता है। देखो इसमें भी वही है आपका, है ना, इसमें 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में एक ऐसा ऑप्शन होगा जो बाकी तीनों से अलग होगा, हम उसको पहचानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है बी और ये डी है, ठीक है। तो बी आपको पता है, जब एबीसीडी आप पढ़ते हो 26 को अक्षर होता है ना इसमें, तो बी जो आता है
और डी, इसके बीच में क्या हुआ, सी हुआ, यानी एक अक्षर छोड़ करके लिख दिया गया है। समझो बात को, बी के बाद सी नहीं लिख करके डी लिखा है, यानी एक अंक को छोड़ा है और लिख दिया है। ठीक है, वैसे ही देखो यहाँ पे आई, आई के बाद क्या आता है, जे आता है, और जे के बाद के आता है, यानी आई के बाद जे नहीं लिख करके के लिखा है, यानी एक गैप है बीच में। उसी तरह एस के बाद यू है, एस के बाद क्या आता है, टी आता है, फिर यू आता है, यानी एक इसमें छोड़ करके लिखा है। और यहाँ पे पी एन, पी के बाद क्या आता है, एबीसीडी में पी क्यू आर, ठीक है, एस टी। तो यहाँ पे क्या लिखना चाहिए था, पी के बाद इसको लिखना चाहिए था आर, लेकिन इसने क्या लिखा, पी के बाद एन। तो सबसे अलग कौन सा हो गया यह, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। एक और क्वेश्चन